तो चलो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को जो एनसीईआरटी को होमवर्क दिया था उसके डाउट्स हैं। और पहली एक्सरसाइज में, अब दरवाजा बंद कर दे, पहले एक्सरसाइज में आपने बोला क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो कह रहे क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 13.1 की हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, उसमें से क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट कर लिया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट कर लिया और उसे फेंक दिया। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी कि दिस वन, एल ऑफ द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब ऑफ एज एल है, नहीं उल्टा, एज ऑफ क्यूब एल है और डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो भी एल है। दैट्स इट। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया निकालना है एक क्यूब में, क्यूब का जिसका हेमिस्फेयर कट आउट करके फेंक दिया। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लोगे, यस और नो? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लोगे आप। फिर क्यूब का कोई ऐसा सरफेस जो हमें दिख ना रहा हो, सर्कल गायब हो गया, सर्कल गायब हो गया, यस और नो? तो सर्कल गायब कर दिया तो माइनस कर दो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन जब मैंने उसके अंदर देखा जहां से कट आउट हुआ है, तो उसके अंदर एक बॉल नजर आ रही है, हमें हेमिस्फेयर नजर आ रहा है जिसका कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये मेरा आंसर है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू दिस, राइट। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6l स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने भी वैल्यूज नहीं डाली, 2 पाई में से 1 पाई गया, पाई आर स्क्वायर प्लस का, ये 1 होता है ना, इसका आगे कुछ नहीं लिखा तो ये 1 है। तो प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर। अब ये 6l स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, r की जगह क्या आएगा, l बाय 2 का स्क्वायर। l बाय 2 क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज l बाय 2, डायमीटर l है, तो हेमिस्फेयर का डायमीटर l है, तो हेमिस्फेयर का रेडियस क्या होगा, l बाय 2। क्लियर। तो यहां पे बचा, अब कुछ कॉमन निकाल लो। मैंने कॉमन निकाला l स्क्वायर, यहां पे बच रहा है 6, यहां पे बच रहा है पाई बाय 4। यही आपका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा उसने क्या किया होगा, इसका एलसीएम और ले रखा होगा। क्लियर। अगली प्रॉब्लम बताइए 13.1 में से, 13.1 का 8th क्वेश्चन। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको भी देखना हो तो बाद में देख लेना, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। देखो ऐसे करने का फायदा ये हो रहा है कि हमारा ना कंटेंट ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। आप लोग नोट नहीं करते हो, नोट घर पे जाके करते हो, तो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है क्लास का उसमें सिर्फ पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ऐसे पढ़ाई करने में, आप अभी नोट करना चाहते हो, ठीक है, बाद में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 और डायमीटर इज 1.4। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 और डायमीटर है 1.4। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता, मेरी हैबिट है मैं क्वेश्चन
पूरा पढ़ता हूं तो मैं भूल जाता हूं, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं और थोड़े सी की डायग्राम बना लेता हूं। आगे बढ़े, कहता कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। हमने इसमें से कोन को कट कर लिया, ऊपर से कोन कट किया, बाहर फेंक दिया, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आपके सामने जो सॉलिड बचा उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मैं नीचे से शुरू करता हूं पहले, ठीक है। तो नीचे से सिलेंडर का बेस दिख रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। हाँ या ना? एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस, मैं थोड़ा सा ऊपर आया, सिलेंडर के चारों तरफ का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मैंने जब मैंने उस सॉलिड के ऊपर से देखा तो अंदर नजर आ रहा है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, सिलेंडर का बेस सर्कल है, पाई आर स्क्वायर हो गया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर एच हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल हो गया। पहले एल निकाल लेते हैं, कोन का एल का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल के लिए एच की जगह आप डालोगे 2.4 का स्क्वायर, आर की जगह डालोगे 0.7 का स्क्वायर, तो ये कितना आता है 576, ये आता है 0.49 और एल स्क्वायर की वैल्यू होगी 6.25, स्क्वायर कटा, यहां पर रूट आया, आंसर आया 2.5, एल आया 2.5। आगे बढ़े, इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले कॉमन लेना महा जरूरी है। कॉमन क्या है इसमें? पाई और एक आर, यहां पे क्या बच रहा है आर, यहां पे बच रहा है 2h, यहां पे बचा l, अब कुछ नहीं बचा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.7, आर की जगह 0.7, 2 मल्टीप्लाई h, दिस इज h ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.4, फिर l हमने निकाला है 2.5, हो जाएगा आगे। अब या आप चाहते हो मैं इस कैलकुलेशन को भी सॉल्व करूं क्या? हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएं, 13.1 में कोई और डाउट? लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी। कौन सा बेटा? देख, ये जो सॉलिड है ना, तुझे पहले मैं समझाता हूं कि ये सॉलिड है कैसा। ये सॉलिड का ना बेस है, ये चारों तरफ का एरिया है, और कोन के अंदर देखा तो कोन के अंदर मतलब ऊपर से देखा तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब तुझे इन सब का एरिया निकालना है। एक सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए जब बोला जाए तो उस सॉलिड के जिस सरफेस एरिया को आप देख सकते हो, जो दिख रहा है, वो आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जब मैं देख रहा हूं, चल मेरे हाथ में वो ये वाला एज इट इज वाला सॉलिड है, आपको ज्यूम करना है। सबसे पहले मैंने उसे उठाया, नीचे से देखा, नीचे से क्या दिख रहा है? सर्कल, एक नीचे वाला एरिया हो गया, मैं उसको नीचे लाया, सिलेंडर के चारों तरफ वाला एरिया हो गया, और नीचे गया, जब मैंने उसके अंदर देखा तो अंदर से कोन वाला एरिया हो गया, सरफेस एरिया। तो जो जो एरिया दिख रहा है हम सबको ऐड करना है। तो मैंने एरिया ऑफ बेस लिया, फिर मैंने सिलेंडर के चारों तरफ का एरिया लिया, फिर सिलेंडर के अंदर जो कोन हमने कर्व्ड आउट किया है उसका एरिया लिया, इन तीनों को प्लस कर दिया। हाँ जी, नोट करना है मतलब नहीं करना है, मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम्पल भी करें कि नहीं करें? ठीक है, अब एग्जाम्पल होमवर्क है अगली क्लास के लिए। अगली क्लास के लिए एग्जाम्पल होमवर्क है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे कर लाओगे, कोई डाउट नहीं होगा। फिर एक सुपर 30 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, वो मैं शुरू कर दूंगा, वो 2 क्लास में खत्म होगा, चैप्टर फुल एंड फाइनल खत्म होगा।
इसका 9th पार्ट में लिखा वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम बोथ एंड ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के दोनों तरफ से हमने हेमिस्फेयर को कट आउट करके बाहर फेंक दिया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड रेडियस जो है वो 3.5 है, रेडियस 3.5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। एक हम बताओ क्या होगा इसमें, कैसा एरिया, इसका सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू व्हाट? सर्कल का एरिया लेंगे। आपको सर्कल कहां दिख रहा है पहले ये बताओ। नीचे से खोखला है, नीचे से तो हमने होलो करके हेमिस्फेयर दिख रहा है। सिलेंडर, अच्छा हेमिस्फेयर, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, फिर ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। ठीक है, तो 2 और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। 2 पाई और आर कॉमन लेना बहुत जरूरी है। यहां भी बचेगा 2r, यहां भी बचेगा h, 2 मल्टीप्लाई 22/7, r की जगह 35/10, यस और नो? 3.5 है, 35/10 लिख लिया। फिर यहां पे r की जगह 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 10। डन, यस और नो? 7 5 दा 5 और 10 से ये कट गया, 22 को मल्टीप्लाई कर लो 17 से, ये आपका आंसर है। 13.1 में कोई और डाउट? कंफर्म? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। 13.2 में बताइए क्या डाउट है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। 3 में एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसके अंदर हेमिस्फेरिकल्स गुलाब जामुन है, हेमिस्फेरिकल्स गुलाब जामुन है बड़े सारे। ठीक है, इस गुलाब जामुन में सिरप की जो क्वांटिटी है वो है 30%। सिरप इज 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन की वॉल्यूम है उसका 30% सिरप है। टोटल 45 गुलाब जामुन है। नंबर ऑफ गुलाब जामुन, नंबर ऑफ गुलाब जामुन इज 20। कितना? 45। गुलाब जामुन के बारे में अब उसने बात की गई है तो उसमें उसकी डायमेंशंस बता रहा है। तो गुलाब जामुन कह रहा है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 है, डायमीटर 2.8 है। ठीक है, तो पहले मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। मैं निकाल रहा हूं सीधा वॉल्यूम ऑफ सिरप, दिस इज इक्वल टू, सिरप की वॉल्यूम निकालेंगे सीधा, तो वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन मल्टीप्लाई बाय 45, ये हो गए 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम, और 30% इज इट सिरप। ठीक है, जो रिक्वायर्ड थिंग है वो यही है कि वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालो। क्लियर?
अब 30% से चलो इसे हटा दो, यहां पे बचा 3/10। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज वॉल्यूम ऑफ cylindrical part, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाय 45। चलो आगे बढ़े। 3/10 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट है यहां तक? चलो, तो दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू 3/10। सॉल्व करने से पहले क्या करना है? कॉमन जरूर लेना है। तो मुझे जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? एक है पाई और एक है आर स्क्वायर, अंदर बचेगा h, फिर बचेगा 4/3 ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय 45, फिर 3/10, पाई की जगह 22/7, आर की जगह रेडियस, तो इसका रेडियस क्या आएगा? 2.8 का हाफ, विच इज इक्वल टू 1.4। तो 1.4 का मतलब हुआ 14/10 एंड 14/10, आर स्क्वायर करना था। तो 1.4 को 2 बार लिखना था, मैं लिख लिया 14/10। पॉइंट से मुझे नफरत है, ठीक है। अब आएगा एच, एच ऑफ क्या? सिलेंड्रिकल पार्ट। यहां पर है जो बच्चे थोड़ी थोड़ी कभी कभी गलती कर देते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज, बोलो 1.4, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1.4। तो जो हेमिस्फेयर की हाइट होती है वही उसकी रेडियस होती है, दोनों सेम होती है, यानी कि जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। तो इसकी जो हाइट आएगी 1.4 आएगी, इसकी जो हाइट आएगी 1.4 आएगी। टोटल है 5, तो 5 में से 1.4 गया, 1.4 गया, तो सिलेंडर की हाइट बचती है 2.2। क्लियर? तो सिलेंडर की हाइट बचती है 2.2 प्लस में 4/3 मल्टीप्लाई आर की जगह 1.4 मल्टीप्लाई 45। अब इसकी लंबी सी कैलकुलेशन है और यही आपका आंसर है, 100% सही है, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है। अब जिसकी कैलकुलेशन सही होगी वो निकाल लेना। तो थोड़ा बहुत कर लेता हूं मैं आगे। 7,1,7,2। 10 को ज्यादा काटने की टेंशन ना लिया करो। 10 अगर डेनोमिनेटर में है, अगर पूरा का पूरा 10 कट रहा है तो कटिंग कर दो, लेकिन अगर 5 से कट रहा है या 2 से कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा, तो फिर कटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 10 अगर डेनोमिनेटर में है तो उसकी कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। एट द एंड ऑफ द डे हम पॉइंट लगा देंगे, जितने 10 नीचे बचेंगे उतना पीछे से, तो 10 को इग्नोर करो। अब यहां पर बचा 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, यहां पर आ गया 1000। फिर इसका एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आया, यहां पर आया 6.6 प्लस में 1.4 को 4 से किया 5.6 मल्टीप्लाई बाय 45, 3 से कटिंग हो गई, यहां पर आ गया 15। आगे बढ़े, फिर 66 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 6 और 6 12, 6 5 11 12, फिर 122/10 कर दो। यहां पे 12.2 आता, मैंने उसको 122/10 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 15, और नीचे 3 0 और है। ये आपका स्टेटस बना, ठीक है। अब 8 10 कट रहा है, 8 10 कट रहा है, कैसे? यहां से कट रहा है, 5 3 का, 5 2 का, और 2 से कटिंग कर दो, किसी को छोटा कर दो, 33, बस 33 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1000। अब इतना तो आप कर सकते हो। अब इसकी कैलकुलेटर कहां पर था? ये है, तो इसके कैलकुलेटर में देख लो भाई, 33 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ रहा है दिस वन।
और 3 जीरो नीचे है, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। किसी का सही आया? सही आया, बहुत बढ़िया। चलो हो गया ये। थर्ड के बाद बताइए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, पहले 5 कर लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम है, फिर 6 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, कोन का मतलब हुआ ये। एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में एक बर्तन है, इसकी हाइट है 8 और रेडियस है 5। हाइट है 8 और रेडियस है 5, ऊपर से खुला हुआ है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ऊपर तक अप टू द ब्रिम पानी से भरा हुआ है। When lead shots each which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर कुछ लीड शॉट्स डाले जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ये इसके अंदर डाले। तो जब ये इसके अंदर डाले तो जो ऊपर तक पानी था वो थोड़ा थोड़ा पानी बाहर गिर गया, हाँ या ना? अब उसका क्वेश्चन ये है कि लीड शॉट्स डालने से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो बताओ कितने लीड शॉट्स डालें? तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम एक बर्तन के अंदर जो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जो अगर मैंने उसके अंदर कोई सॉलिड डाला तो उतना ही पानी बाहर गिरेगा जितना उस सॉलिड की वॉल्यूम है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का कंसेप्ट है ना साइंस वाला। तो जो किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होती है उसको पानी में डाला जाए तो वो अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट पानी को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, पानी को हटा देता है वहां से। तो कितना पानी बाहर गिरा? तो जितने मैंने लीड शॉट्स डाले, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स इन लीड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो जितना पानी बाहर गिरा और जितने मैंने लीड शॉट्स डाले, दोनों की वॉल्यूम सेम। एग्री? लीड शॉट के एक लीड शॉट की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने डाले हैं मैंने? एक्स। कोन की वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैंने आर अलग कर दिया क्योंकि दोनों का आर अलग है। अगर मैंने यहां पर आर सेम रखा, यहीं पर कोई एक अच्छा टीचर होगा चेक करने वाला, आपकी गलती कर देगा। मैथमेटिकली नहीं रख सकते, आर अलग है तो आपको आर अलग पुट करना पड़ेगा। कितना पानी बाहर गिरा? इसका 1/4, कोन की वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर गिरा, और वो पानी इसके वॉल्यूम के इक्विवेलेंट है जितनी लीड शॉट्स हमने डाली। बैठ जा, आगे आगे आजा, आगे आजा। ठीक, अब यहां से देखो क्या करो, पाई से पाई कट कर दो। x एज इट इज, 4/3 एज इट इज, r लीड शॉट्स है 0.5, तो यानी कि 1/2 1/2 1/2, 0.5 का मतलब होता है 1/2 इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई r। कौन का r है 5, 5 मल्टीप्लाई 5, कौन की हाइट है 8, दिस इज इक्वल टू 8। कोई डाउट यहां तक? 2 to the 4 से, 2 to the 4 से ये वाला 4 कट गया, x आया 3 और 2 6 ऊपर चला गया, अपॉन में है 12 मल्टीप्लाई 25 को 8 से करो तो क्या आता है? 200 आता है। ये कटिंग हो गई, ये कटिंग हो गई, आंसर आया 100, यानी कि 100 लीड शॉट्स हमने उसमें डाले। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो पहले वही बना लेते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर है 24।
बेस का डायमीटर है 24, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 और रेडियस 8। अच्छा, ये तो सुल्तान का इक्विपमेंट हो गया, गदा जो पहलवान लोग करते हैं ना घुमा के, है ना, अपर पार्ट बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वो है ये। और इसका हाइट और रेडियस दे रखा है, तो इसकी हाइट है 60 और रेडियस है 8। इसमें रेडियस 8 दे रखा है, छोटा r, यहां पे छोटा h, यहां पे बड़ा h, और जो बड़ा r आएगा वो आएगा 12, क्योंकि 24 जो है डायामीटर है। तो सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर है, दोनों की डायमेंशन दे रखी है। कहता है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है तो बताओ इसका वेट क्या होगा। तो टोटल वेट ऑफ दिस निकालने के लिए आपको टोटल वेट ऑफ दिस सॉलिड निकालने के लिए आपको वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करना होगा इसकी टोटल वॉल्यूम से। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो है 8 ही है ना, 8 ग्राम, बिल्कुल सही, 8 ग्राम, ये ग्राम में आंसर आएगा। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। बड़े वाले वॉल्यूम, बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम और छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम। क्लियर? कॉमन निकाले बिना काम मत करना। कॉमन निकाला पाई को, बड़ा आर कितना, 12 मल्टीप्लाई 12, बड़ा एच कितना, ये मीटर में तो नहीं है, डायमेंशन सारी मीटर में तो नहीं है, सब सेंटीमीटर में है ना, राइट, सब सेंटीमीटर में है। तो एच की जगह 220, फिर यहां पे छोटा आर विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8, और छोटी हाइट 60, 8 मल्टीप्लाई 3.14। अभी भी कुछ कॉमन है तो निकाल लो, आसान हो जाएगा। देखो इन दोनों में 10 कॉमन है, 10 और 10 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब 4 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन छोड़ो यार, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो 144 मल्टीप्लाई 22 प्लस में 64 मल्टीप्लाई 6। चलो अब मैं छोड़ रहा हूं, आगे आप कर लेना, ठीक है, डन। अगली प्रॉब्लम बताइए। 13.2 में कोई और डाउट है? ये आई थिंक पुरानी एनसीईआरटी मेरे हाथ में है। पुरानी एनसीईआरटी क्यों दी है? सेम ही है, लेकिन कुछ तो एक्सरसाइज कटी होगी ना इसमें। अब 12.2 का कोई और क्वेश्चन? 7th पर आ जाओ। सेवेंथ में लिखा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60, हाइट है 120, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर जिसका सेम रेडियस है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। हमने इसको एक सिलेंडर के अंदर रखा, बिल्कुल सीधा सीधा, विच इज फुल ऑफ वाटर। तो सिलेंडर के अंदर, तो ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने एक इस फिगर को डाल दिया, पूरा पूरा मर्ज हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। सिलेंडर का रेडियस 60 है, जो हेमिस्फीयर का ही है, एंड हाइट इज 180। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या होगा? हाँ जी बताओ। उसमें से क्या माइनस कर दूं? अरे नहीं, जो डाला, देख क्या होगा, सिलेंडर है, पानी से पूरा अप टू द ब्रिम भरा हुआ है,
मैंने उसके अंदर एक सॉलिड डाला विच इज कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। कितना पानी बाहर आएगा? जो डाला, तो जो बचा वो क्या? बिल्कुल तू सही बोल रहा है, लेकिन तू अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लोगे आप, उसमें से माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस करके। एग्री? तो सिलेंडर की वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन की वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का और सिलेंडर का आर सेम है, चेक कर लो आप। कोन का, हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का आर, सबका आर सेम है, तो मैं आर में बदलाव नहीं करूंगा। लेकिन सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट अलग अलग है, इसलिए मैंने यहां पर बड़ा एच यूज किया, यहां पर छोटा एच यूज किया। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, एच एज इट इज। अब मैं कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकाले बिना मैं सॉल्व नहीं करता और आप भी नहीं करोगे। तो कॉमन निकाला हमने पाई आर, नहीं आर तो निकलेगा नहीं, सिर्फ पाई बाहर निकलेगा भाई। हाँ, और 1/3 बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा, 1/3 बाहर आएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर आएगा आर स्क्वायर, फिर छोटा एच, फिर 2 और आर क्यूब। क्लियर है बच्चों? यहां तक वैल्यूज डालना शुरू करो। पाई की जगह ये वाला पाई भी बाहर ले लो, ये वाला पाई और ये वाला पाई बाहर ले लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर। किसका आ रहा है? सिलेंडर का। सिलेंडर का, यार मैंने वो वाला आर अलग क्यों लिया है? गलती, तुम लोग भी नहीं कुछ बोल रहे हो यार। अभी मैं बोल भी रहा था कि सारे आर सेम है, मैंने ये वाला आर अलग क्यों लिया जबकि ये सेम है? तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो कॉमन क्या क्या आएगा, इसमें से, इसमें से, इसमें से, सबसे बाहर निकालो। पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, यहां पे बच रहा है बड़ा एच, माइनस में यहां पे बच रहा है 1/3, पाई और आर स्क्वायर बाहर जा चुका है, यहां पे बचा एच, प्लस में यहां पे बचा 2/3 और आर, ये बचा। कॉमन अगर सही तरीके से लोगे तो बहुत आसानी से आंसर आएगा। पाई की जगह 3.14 तो नहीं बोला, तो नहीं बोला तो 22/7 आर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का आर 60 मल्टीप्लाई 60, एच ऑफ व्हाट? सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट है 180 माइनस 1/3 ऑफ एच, एच ऑफ कोन, कोन की हाइट है 120। हाँ जी, कोन की हाइट 120 है, प्लस में 2/3 और आर बच रहा है, आर कितना? 60। बस, क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 180, ये कैंसिल हो गए, यहां पे बचा 40, यहां पर बचा फिर 40 ही बचा, यानी कि आ गया 80, 22/7 3600 मल्टीप्लाई बाय 100, यही मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 13.2 में क्या डाउट है? पक्का हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो एनसीईआरटी हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, और अगर उसमें डाउट नहीं निकले तो नेक्स्ट क्लास में सुपर 30 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जाएगा कोई भी नहीं।